हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा और आप लोगों को सुबह की राधे राधे, राम राम, जय माता दी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है दिन सोमवार और भोले बाबा का दिन है, तो भोले बाबा आप सब पर कृपा करें। डिमोटिवेट होने से पहले तो आपको बचाएं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हैं, यूट्यूब में हैं या कहीं भी हैं, तो अगर आप डिमोटिवेट नहीं हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी डिमोटिवेशन है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि मैं इस रूम में इस तरह से इसलिए बैठी हूँ, यहाँ पर एक दो दिन से बीच बीच में बनाती हूँ, क्योंकि कुछ स्पीकर्स यहाँ पर बज रहे हैं। नवरात्र के दिनों में तो सबको पता है कि स्पीकर बजते हैं, माता रानी के भजन होते हैं। तो माता रानी के भजन से बचने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। मुझे उनके नाम से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है भजन से। बस आप लोगों तक मेरी बात सही से समझ सकें आप लोग, क्योंकि माइक है नहीं मेरे पास इस समय, तो मुझे थोड़ा सा अलोन प्लेस चाहिए था, इस तरह से सेपरेट। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ ताकि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, बस इतनी सी बात है। और एक बात और कहूंगी कि भजन आप इसलिए भी सुन सकते हैं। देखिए, जीभ इतनी चटोरी है, मन इतना चंचल है कि जीभ हमेशा खाने के बारे में सोचेगी। इतनी पापी जीभ है कि अभी खाया है तो शाम को क्या खाएं, और क्या आज संडे है तो स्पेशल क्या खाएं, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगी कि चलो 5 मिनट भगवान का नाम ही ले लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जीभ से उतनी उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। और प्रैक्टिकली अगर सोचें तो मैं इसलिए भी भजन सुनती हूँ क्योंकि इस समय जैसे नवरात्रि ट्रेंडिंग में चल रहा है, माता रानी के गीत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर के सोच लीजिए, कोई बात नहीं, इसी बहाने माता रानी का नाम भजन आप लोग कर लेंगे और सॉन्ग्स भी पढ़ जाएंगे, क्योंकि हमेशा यूट्यूब में अच्छे गाने नहीं मिलते हैं। कभी कभी दिमाग में भजन सुनते सुनते बाहर के जो स्पीकर बज रहे हैं तो लगता है कि लाओ आज यही वाला सॉन्ग डाल देते हैं। तो कुछ नहीं, तो प्रैक्टिकली आप सोच करके भजन सुन लिया करिए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, कुछ नए तरीके से बताना चाहती हूँ कि माता रानी के 9 रूपों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक स्त्री में भी 9 रूप होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सब जानते हैं। कॉमेडी में तो बहुत दिखाते हैं कि औरत जब लड़ती है तो काली का रूप रख लेती है, ये वो सब कॉमेडी में चलता रहता है। लेकिन सीरियसली सोचो तो स्त्री के जो 9 रूप हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे कि अन्नपूर्णा माता होती हैं, वो स्त्री जब अपने परिवार को, अपने घर के सदस्यों को जब भोजन कराती, उस समय वो अन्नपूर्णा का रूप होती है। सरस्वती का रूप वो तब होती है जब वो अपने बच्चों को पढ़ाती, या बैंक का काम करती, या कहीं टीचर है तो वो पढ़ाने जा रही है, तो वो सरस्वती का रूप हो जाती है। फिर वो लक्ष्मी का रूप कैसे होती है, जब वो जो मनी सेविंग करती है, कि जब किसी को जरूरत होगी अपने ही घर में या किसी को भी, तो उनको देने के काम आ जाता है। तो ये सब प्लस पॉइंट है इन्हीं सबके। तो इसी तरह से देखिए, जेंट्स के जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी जेंट्स हैं, तो उनके सिर्फ 2 ही रूप होते हैं। 2 रूप क्या, मैं एक रूप कहूंगी कि महादेव का रूप होता है, उसी में ही सब आ जाते हैं उनके सारे रूप। जैसे कि महादेव को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी प्यार भी आ जाता है। माता पार्वती को भी कई बार श्राप दे चुके हैं कि तुम्हें इन नियमों के हिसाब से मेरे साथ रहना था, तुम संसारिक रूप में कैसे रह रही थी कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे साथ विवाह के उपरांत आई हो तो तुम्हें इस तरह से रहना है मेरे साथ। लेकिन जो पार्वती थी, उनके दिमाग में तो थोड़ा सा सांसारिक भी उस समय चल रहा था। जब उन्होंने भोलेनाथ बाबा से विवाह किया था तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मानव रूप की वजह से गलतियां हो जाती थी, तो भोलेनाथ बाबा ने उनको त्यागा भी है होते हैं। अब जैसे कि हम लोग लक्ष्मी माता का रूप होते हैं, जो हम लोग मनी सेविंग करते हैं, और हम लोग दुर्गा माता तो शायद अब कम बन पाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं बन पाते। अगर हम लोग दुर्गा माता का जरा सा भी रूप होते या अंश होते तो जो गलत हाथ हम लोगों पे पड़ते हैं वो शायद ना पड़ते, उन हाथों को हम लोग काट सकते थे। मैंने कल इस टॉपिक पे बात भी करी थी। चलिए कोई नहीं, सारा समाज दुनिया हम नहीं बदल सकते हैं, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उनको जरूर ध्यान दीजिए। ये कभी मत सोचिए कि मैं अकेला ये चीज आगे बढ़ करके करूंगा तो उससे क्या फायदा है। अगर एक इंसान अगर सोच करके आगे बढ़ेगा ये, तो पता नहीं दुनिया में कहां कहां कितने लोग बढ़ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते चले जाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अरे 100 में से 2 तो सुनेंगे ना मेरी बात, तो जो सुनेंगे उन्हीं के लिए काफी है। बस मैं इतना ही सोचती हूँ।
अब देखिए, हम लोग सबको सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अब हम लोग को कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है वो हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग सब्सक्राइब करते हैं सबको। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि 10 को अगर हम लोग ने रिक्वेस्ट करी है या किसी को सब्सक्राइब करा है, सपोर्ट करा है अच्छे मन से, तो 10 नहीं तो 2 तो ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल आखिरी समय तक की आपका साथ देंगे। उनका डेली नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स में आएगा, तभी तो हम लोग ये काम करते हैं। वरना जो अनसब्सक्राइब करता है उसकी सोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, निगेटिव होते हैं। ये सब चीजें मेरे साथ भी होती हैं, अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उससे हम डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होते हैं, आगे बढ़ने को सोचते हैं। एक बात जरूर कहूंगी कि जो अकेले चलता है वो तेज तो बहुत चलता है, आगे 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 बढ़ जाता है, लेकिन जो दूर तक जाना चाहते हैं वो साथ में सबके जाते हैं और बहुत दूर तक पहुंच पाते हैं फिर, जबकि वो तेज नहीं चल पाते हैं, लेकिन हाँ दूर तक जरूर पहुंच जाते हैं। तो बस यही एक छोटी सी बात थी जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और कहीं भी कहानी में कुछ भी गलतियां हो तो प्लीज कमेंट में बता दिया करिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां इंसान से ही होती हैं। बस इतनी छोटी सी बात थी। मैं डेली यही सोचती हूँ कि बस मैं ऐसा क्या कहूँ कि आप लोग बस कहीं डिमोटिवेट होकर के चैनल से ना हट जाएं। मेरे पास मेरे डेली जो आते रेगुलर फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ सबका साथ सबका विकास, इसीलिए मैं कहती हूँ। बस यही कहना चाहती थी। राधे राधे।